हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो भाई पेपर हो चुका है एनडीए 1 2023 का। काफी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा भी गया, कुछ बच्चों का अच्छा भी नहीं गया। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का अच्छा गया। ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था। तो भाई आंसर की आप पूछ रहे थे कि सर इसकी एक एक्यूरेट आंसर की जो 100% एक्यूरेट हो और सारे के सारे क्वेश्चन करे हुए हो, कोई भी मिस्ड ना हो। तो बेटा आपके सामने मैं आंसर की पेश करता हूं ऐसी वाली जिसके अंदर सारे क्वेश्चन बेटा एक्यूरेट, बिल्कुल 101% एक्यूरेट आंसर की रहेगी। जहां पे थोड़े से क्वेश्चंस के अंदर एरर थे वो भी मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा, ठीक है। और साथ साथ क्या कहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो भी थे सारे के सारे 120 के 120 क्वेश्चन के आंसर की आराम से अब चेक करते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। तो ये मैंने बेटे सेट लिया है और ये मैंने सोल्व करा है सेट पूरा का पूरा। ये सेट बेटे हमने लिया है सेट ए, ठीक है। ये है बच्चे हमारे पास सेट ए, दिस इज सेट ए। एनडीए 1 का बेटे ये है हमारे पास सेट ए। मैं थोड़ा सा इसको मैं और बढ़ा देता हूं, है ना, थिकनेस को। हाँ जी, आ जाओ। ये बेटे सेट ए है हमारा किसका, एनडीए 1 2023 का, ठीक है। एनडीए 1 2023 का ये है बेटे हमारा सेट ए, ठीक है। चलो जी सर शुरू करिए, ठीक है ना। आ जाओ एक बार थोड़ा सा, अगर हम इसको जनाब ऐसे ले ले, हो गया। चलो और यहां से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से अब एक बार इसके आंसर की देख लेते हैं। सारे के सारे आराम से अपने पेपर से मैच कर लेना। सोल्यूशन भी मैं इसका जल्दी लेकर आ जाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। सोल्यूशन जल्दी लेकर आ जाऊंगा। अभी के लिए अपनी आंसर की मैच कर लो, देख लो बन रहे हैं कि नहीं, ताकि आगे की आप तैयारी करना अभी से शुरुआत कर दो, ठीक है। जल्दी से बेटे आ जाओ। पहले का जो हमारा इसका बनेगा, फर्स्ट का आ रहा है जी हमारा, इसका ए आंसर आएगा। पहले का इस बेटा राइट आंसर है ए, ठीक है। आगे बढ़ो। देन नेक्स्ट डेरिवेटिव बेटे इसका आएगा हमारे पास ए। सेट ए का क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है। दूसरे पे आगे बढ़िए, शाबाश। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, ये बेटे हमारे पास दे रहा है। थर्ड का भी आ रहा है बेटे ए, गुड, आगे बढ़ो, शाबाश। फोर्थ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास बी। 100% एक्यूरेट है बेटा, बिल्कुल। जो इधर से नंबर बन रहे हैं आपके वही कैलकुलेट कर लेना, वही आपके बन रहे होंगे फाइनल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबके सब मेरे बच्चे पास होंगे, सबके सब निकल के अब एसएसबी के लिए जाएंगे, ठीक है। डी हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट बेटे आगे बढ़ो। सिंपल एफ एक्स हो गया और एफ ऑफ जी हो गया। इसका भी मतलब बेटे एफ ऑफ, इसका मतलब भी बेटे एफ ऑफ जी ही होता है, ठीक है ना। इसका भी मतलब एफ ऑफ जी ही होता है। तो मतलब जी इसके अंदर 1 डालेंगे तो -1 और -1 डालेंगे तो हमारा 3 इसका आंसर आ रहा था। 3 इज राइट आंसर। दूसरा बेटे अगले पे चलो। ये हमारे पास बेटे इसका आंसर बी आएगा, क्योंकि मोड दे रखा है। ऑप्शन से चेक कर लेते, ऑप्शन से बेटे आंसर निकल कर आ रहा था। ज्यादा आपको इसके अंदर गड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ो। ये बेटे सिंपल सा साइन थीटा हमारा माइनस साइन 3 थीटा आएगा, क्योंकि सीधी सी मैंने आपको बताई हुई थी, एक शॉर्ट भी डाला हुआ है चैनल पे, आप देख लेना। तो आपको ये दिखेगा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस में 3 साइन थीटा। बच्चा बच्चा जानता है दिस इज फॉर्मूला ऑफ माइनस साइन 3 थीटा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ माइनस साइन 3 थीटा। डन। चलो भाई सर आगे बढ़ो। ये इसका आंसर आएगा बेटे डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन अपना पेपर मैच कर लेना, हो सकता है आपका दूसरा सेट हो। इस वाले सेट के अंदर सर आराम से मैच कर लेना, जितने मैच कर रहे हैं वही आपके आंसर होंगे, वही आपके नंबर आएंगे। कुछ एरर भी थे पेपर के अंदर, वो भी मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है। कुछ एरर भी थे बेटा, वो भी मैं हाईलाइट करूंगा इसी के अंदर। आगे बढ़ो। हाँ इंटीग्रेशन के बेटे 11वां सब कुछ था इसके अंदर, इंटीग्रेशन भी था, डेरिवेटिव भी था, सब कुछ था। तो बेटे हमारे को 11वें का मेरा सोल्व करके आ रहा है पूरा का पूरा। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड, 10वें का था ना हमारे पास, अच्छा मैंने ये नहीं लगाया। ओके 10वें का बेटे आ रहा है सी, 10वें का आ रहा है बेटे सी। आगे बढ़ो। 11वें का आ रहा है बेटे बी, 11वें का आ रहा है बी। आगे बढ़ो। क्यू। नेक्स्ट आर, 12वें का बेटे हमारे पास आ रहा है, 12वें का आ रहा है बेटे हमारा सी, ये सोल्व करा मैंने, ठीक है। और 13वें का बेटे मेरा आ रहा है डी, 13वें का बेटे मेरा आ रहा है डी, बी, हाँ बी सी डी बन रहे हैं ना, हाँ बी सी डी, ठीक है। बी सी डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ो। ये डिग्री वगैरह का क्वेश्चन था भाई, 14 ये तो मैंने बता ही दिया था। 14 का बेटे आ रहा है ये जेई का पुराना क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये बेटे जेई का पुराना वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेई का थोड़ा सा पुराना वाला क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा मतलब अब आपको ये पता चल गया, थोड़ा सा ऊपर तैयारी करके चलना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, ठीक है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है उसकी। मतलब वो वाले लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं आए इस बारी, अच्छे वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 15वें पे चल बेटे। 15वें का आ रहा है बी, 15वें का आ रहा है बेटे बी। नेक्स्ट आगे बढ़। ये 16वें का बेटे तेरे को दे रहा है बी, 16वें का बेटे तेरे को दे रहा है बी, ठीक है। 16वें का हो रहा है बी। नेक्स्ट और 17वें का बेटे तेरा फिर से आ रहा है बी, फिर से आ रहा है बेटे बी। आगे बढ़ो। 18वां ऊपर है,
हाँ 18वें पे आ जा बेटे। लिमिट्स के क्वेश्चन थे, आने थे, मैंने बोला ही था आपको, जो बोला था बेटे वहीं से पेपर आया, मोस्ट ऑफ दी ए आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ 19वें पे। 19वां बेटे क्वेश्चन देख लेना अपना, 19वें का हमारा बन रहा है इसका बी, और ये आ रहा है बेटे डी, इसका आ रहा है बेटे बी, और नेक्स्ट आ रहा है बेटे हमारे पास डी, नेक्स्ट आ रहा है बेटे हमारे पास डी। ठीक है, बी हो गया और ये डी हो गया, 19 का 20th का डी हो गया। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब 20 के बाद बेटे आ रहा है हमारे पास 21, ये भी हमने कर लिया भाई साहब, ये भी मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा चेक करूंगा, ये भी बेटे बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको, 21 का बेटे हमारा आंसर फंस रहा है, 21 का फंस रहा है बेटे बी, 21 का बेटे फंस रहा है बी, और 22 का फंस रहा है बेटे सी, 22 का फंस रहा है सी। ठीक है, 22 आसान था, 21 में थोड़ा सा दिमाग लगाया बस। ये बेटे सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर बेटे आएगा हमारे पास 4n। पहले का आएगा जी 4n, कहां पर है 4n, 23वें का, 23वें का बेटे आएगा हमारे पास 4n, 23वें का आएगा 4n, ये रहा। ठीक है, 23वें का बेटे हमारे पास फंसेगा 4n। अरे फिर से चला गया है ना, हाँ 23वें का आएगा बेटे डी। थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं, है ना, हाँ अभी ठीक है, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ो। ये भी बेटे सीधा का सीधा उसी से ही है, हमारे पास 24 का बेटे बन रहा है बी, 24 का बेटे बन रहा है बी। आगे बढ़ो, 25 का बेटे हमारे पास बन रहा है बेटे, इक्वेशन हो गई 25 का बन रहा है बेटे सी, और इसका बन रहा है 26 का बन रहा है बेटे डी, 26 का आ रहा है बेटे डी। ये मैं शीट शेयर कर दूंगा नीचे बेटे, टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा मैं, ये 26 का आ रहा है डी। ठीक है ना, जल्दी से इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, महेश भाई मोहित सर, कोई डाउट हो तो वहां से आप पूछ सकते हैं, बट अब कोई बचेगा नहीं डाउट इस आंसर की के बाद। ठीक है चल बेटे जल्दी से करते हैं, 26 तक खत्म हो गया, 27 पर आ जाओ, 27 पे आ जाओ। 27 पे आए तो बेटे आपके पास क्या आ रहा है, 27 में बेटे हमको दे रहा है 27 का आ रहा है बी, और 27 का आ रहा है जी बी, पूरा सोल्व करके लाया हूं, अब मैं आराम से इसको चेक कर लो। और ये हो रहा है बेटे डी, 27 का बी और 28 का डी। ठीक है आगे बढ़ो, 29 ये एरिया वाला क्वेश्चन था, एरिया वाले का बेटे 29 का हमारा आ रहा है ए, और 30 का आ रहा है बेटे बी, 29 का ए, 30 का बेटे बी। डन, आ जाओ भाई नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, तो बेटे 31 का हमारा आ रहा है इसका सी, 31 का आ रहा है सी। और आगे आसान थी, स्टैट्स आसान थी भाई, ओवरऑल स्टैट्स काफी आसान थी, जितनी ट्रिगो मुश्किल थी, है ना। और 32 का आ रहा है बेटे डी, 32 का आ रहा है जी हमारे पास डी, और 33 का आ रहा है डी, 33 का भी बेटे कितना आ रहा है जी डी आ रहा था, है ना, हाँ 33 का भी बेटे आ रहा है हमारे पास डी। डन, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, 34 का भी बेटे आ रहा है डी, 34 का भी बेटे आ रहा है हमारे पास डी। पांचवा 35, फटाफट से मार्क कर लो एक बारी, बाद में देख लेना सोल्यूशन मैं इसका जल्दी लेकर आ जाऊंगा यहीं पर ही, एनडीए पर जीत करने के लिए एनडीए के ऊपर, तो जल्दी सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा आपको पूरा डिटेल बताने। लेकिन अभी ये जरूरी है, पहले ये मैच कर लो, ठीक है, कितना बन रहा है, ताकि आप भी थोड़ी सी घर में बता सको कितना नंबर बन रहा है, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बी आ रहा है भाई, बी, ठीक है बी आ रहा है इसका। आगे बढ़ो, 36 का बेटे हमारा आ रहा है सी, ये निकाल लिया मैंने, 36 का बन रहा है बेटे हमारा सी। सारा सोल्व कर दिया यार, सवेरे सवेरे उठ के बैठे हैं। यहाँ थोड़ा सा ना गड़बड़ आ रहा है मेरे पास, यहाँ बेटे 37 का अगर देखें ना, वैसे तो देखो बी के अराउंड बन रहा है, बट आंसर ना अलग अलग आ रहे हैं, कभी 32 आ रहा है ऊपर, कभी कुछ आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा डाउट है, बट आएगा तो बेटे नीचे 70 ही आएगा। लेकिन बी को आप लगा सकते हैं, अगर आप फंसे थे कंफ्यूजन में तो आप बी को लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। 37 के बाद बेटे 38 आ जा, 3 डाइस तेरे को कह रहा है 38 पे, 38 का हो जाएगा बेटे सी, और 39 का हो जाएगा बेटे सी, 39 का भी हो जाएगा तेरे पास सी। ठीक है आगे बढ़ो, 40th का आएगा जी हमारे पास, 40th का बेटे सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटे, अपनी मैराथन में भी करवाया था, और मॉड्यूल्स हैं जो हमारे उधर से भी बेटे सीधे क्वेश्चन उठकर आए हैं, सीधे उठकर आए हैं। तो भी मैं कह रहा था, बच्चे कह रहे थे मुश्किल है सर क्वेश्चन ना, स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल के मुश्किल है बेटा, इसलिए थोड़ी सी तैयारी एक स्टेप आगे करके चलोगे, ताकि पेपर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गया तो भाई हमारा तो निकल ही जाएगा ना, तो हमें किस बात का डरना, इसलिए आपको कह रहा था थोड़ा सा ऊपर पढ़ा करो मेरे से। ठीक है, बस वही है ना, आप लोग रह जाते हो धुआंधार में। आ जाओ, 41 का बेटे हमारा निकल रहा है बी, ये भी मैं शेयर कर दूंगा यार, ये भी तुम्हें डाल दूंगा ग्रुप में मैं,
ये भी डाल दूंगा, दोनों डाल दूंगा ग्रुप में, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वो देख लेना, ठीक है ना। सेट ए का है, सेट बी का है। दूसरा 42 का बेटे बन रहा है हमारे पास डी। और नेक्स्ट आ जाओ अल्फा बीटा का 43 का बच्चे, 43 का हमारे पास आ रहा है वन ओनली, ए इज वन ओनली हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 पर। 44 बेटे बाइनोमियल का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई का है, पुराना क्वेश्चन है, जेई का बेटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है, क्वालिटी अच्छी है क्वेश्चन की, क्वालिटी क्वेश्चन की अच्छी है बेटा। 44 का आ रहा है डी, 44 का आ रहा है बेटे डी। आगे बढ़ो नंबर ऑफ टर्म्स इधर पूछिए, सिंपल बेटे इसको अंदर ले जाते, अंदर ले जाओगे तो ये 3x माइनस वाई इंटू में x प्लस 3y पूरे की पावर बन जाएगी 4। अब इसको आपने फॉर्मूला लगाना था कौन से वाला, n प्लस आर माइनस वन आर माइनस वन। ये मैंने अपनी जो बाइनोमियल की बेटे डाली थी ये भी वीडियो, वन शॉट 55 मिनट में 10 मार्क्स, उसमें से क्वेश्चन है ये, उसमें से बेटे सीधा क्वेश्चन है। आंसर आ रहा है भाई सी। 45 का आ रहा है बच्चे सी 45 बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत थी इस टाइप के पेपर को करने के लिए। 40 का आ रहा है बेटे ए। आगे बढ़ो फटाफट से। एनसीआर इज ग्रेटेस्ट, हाँ जी ये भी होता है, ये भी होता है। जब बेटे किसी भी एक्सपेंशन में, जब ना आपके पास एक्सपेंशन जब एन इवन होता है तो बेटे ये चलता है, ये इवन के लिए है, और जब एन बेटे ओड होता है तो ये चलता है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है बेटा, आपके दोनों के दोनों करेक्ट है। तो भाई साहब कौन सा आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, m प्लस एन वाला 48, 48 का आएगा बेटे हमारे पास डी 48। MC2 सिंपल सा लगाना था, MC2 इंटू में NC2 बेटे 60 है। ऑप्शन से देख लो कौन सा मैच कर रहा है, फिर m प्लस एन करना था, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैच करो कितना बन रहा है, अपना स्कोर बता के जाना मेरे को, नीचे ग्रुप में ही बता देना, ठीक है। 49 का बेटे बन रहा है मेरा सी, मेरा बन रहा है बेटा सी इज राइट आंसर, 2 बार चेक करा था। 50 का मेरे बन रहा है बेटा बी, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन से अपना मैच कर लेना। इसका बेटे मेरा बन रहा है 51 का, जय श्री 51 का बन रहा है बेटे डी, 51 का ना, हाँ 51 का बन रहा है बेटे डी। 52 का बन रहा है बी, 52 का आ रहा है जी बी। नेक्स्ट ये बेटे प्रॉपर्टी पी वाई क्यू है, ये सीधा सीधा मैट्रिक्स इसका पी वाई क्यू है पुराना, तो बेटे सीधा सीधा हमारा आ रहा है 53 का, 53 का आ रहा है बेटे बी। पी वाई क्यू है इसके सीधा पुट करना था, इसका आंसर 0 आ जाता। 54 का, 54 का आ रहा है बेटे हमारे पास आई थिंक आ रहा है सी, 54 का है जी सी, हाँ सी। ये ध्यान देना था, ये बेटे अंदर रहेगा, ये अंदर था ये बाहर था, ठीक है ना, ये अंदर था ये बाहर था, ये ध्यान देना था इसके ऊपर दोनों में। ऑप्शन देख रहे हो कितने खतरनाक देते हैं यूपीएससी वाले। 55 का बेटे मेरा बन रहा है, अभी आप लगा लो यार आंसर की, सोल्यूशन लेकर आऊंगा मैं इसका जल्दी से, एबीसी में आ जाएगा जल्दी से, क्या अभी ले आऊंगा कुछ कल परसों तक की, ठीक है। एनएच इज द लार्जेस्ट। 56 का बेटे मेरा बन रहा है, 56 का मेरा बन रहा है बेटे बी, 56 का बन रहा है बी। और हाउ मेनी इंटीग्रल सोल्यूशन, बेटे यहाँ जो मेरी के की वैल्यू आ रही है ना सेटिस्फाई करके, वो आ रही है 0 से 4 फाइनल वैल्यू, तो इसके बीच में मेरी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है 3, ठीक है। इसके बीच में 0 से 4 के बीच में मेरी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है 3, क्या क्या 1 आ रही है, 2 आ रही है और 3 आ रही है। कौन कौन सी मैंने कंडीशन लगाई है मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन बेटा कुछ इस प्रकार रही है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से इसमें कंडीशन रही है। पहले ही बेटा वो कह रहा है रियल रूट है तो 2 बारी कट करेगा, दोनों के दोनों रूट जो है वो 0 और 5 के बीच में। और आप सब जानते हैं यहाँ पर, आप सब जानते हैं यहाँ पे जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड -b/2a, -b/2a कोमा -d/4a, ये जो वैल्यू निकल कर आती है, राइट। f(0) पे जो भी वैल्यू है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ कैसे, ये देख रहे हो x2 कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ खुलेगा, रियल रूट्स कह रहा है, हैज रियल रूट्स, है ना, एंड बोथ ऑफ देम लाई इन द बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों रूट्स हैं, और ये आपको पूछ रहा है इस तरीके से हैज रियल रूट्स, तो बेटा ऊपर की तरफ ये खुलेगा, तो आपको यहाँ पे 2 कंडीशन लगानी थी, f(0) और इनटू f(-b/2a), ये बेटे कितना रहेगा, <0 रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये बेटे नेगेटिव है, और ये तेरा ऊपर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली बेटे तेरे को यहाँ पे भी यही लगानी थी कि ये जो पार्ट आएगा, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन जो लगती है यहाँ पर वो क्या लगती, ये था पोजीशन ऑफ रूट से क्वेश्चन, ये था बेटे पोजीशन ऑफ रूट से, यहाँ पे लगती f(5) इंटू f(-b/2a) इज <0। दोनों कंडीशन को लगा के मेरा के बेटे ये बन रहा है, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 3। ए का 57 का ए होगा, करेक्ट कर लेना, शायद मैंने पहले इसका बी लगा दिया होगा, है ना, जल्दी जल्दी मैं कल सोल्व करके आपको लाने के लिए। आ जाओ बेटे 57 के बाद 58 पर। 58 में बेटा मेरे पास बन रहा है, 58 में बन रहा है बेटा बी, 58 बी है भाई, 2 बार ही सोल्व कर लिया।
नेक्स्ट ये साफ साफ गलत है, ये बेटे ठीक है, 2 ओनली इज करेक्ट है। 59 का बेटे बी है, बहुत बढ़िया। ये तो बेटे पुराना क्वेश्चन है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है बेटे, पुराना क्वेश्चन है, जेई का पुराना क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, जेई का पुराना है। तो बेटे सीधा हमारे पास है 1। बहुत छोटा को ऐसे मत समझना जेई का क्वेश्चन आ रहा है मुश्किल आएगा, क्या अब मैं जेई के लिए पढ़ूं एनडीए के लिए? नहीं भाई, जो इन्होंने जेई का माल उठाया है ना, वो बहुत ही खराब वाला माल है जेई का। बहुत ही आसान वाला जो माल होता है ना, बहुत ही ज्यादा आसान वाला, वो वाला पार्ट उठाया ताकि एनडीए तक का ही पेपर रहे हमारे बच्चे को, बस क्वालिटी, बस क्वालिफाई नेचर का रहे बच्चे का पेपर, बस वो ना हो कि बच्चे को बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़े, सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये मत समझना कि जेई की तैयारी करने बैठूंगा, क्या बेवकूफी मत कर देना ये गलती से भी। ठीक है, आ जाओ। 61 का बेटे मेरा बन रहा है ए, 61 का बेटे ए आ रहा है। नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर है, फॉर्म्ड बाय डिविजिबल बाय 6 बताना था, 312 आ रहा है। अगले पे बेटे वर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, यहाँ बेटे थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बेटे प्लस मार्क्स मिलेंगे, मुझे लग रहा है बेटे प्लस मार्क्स बढ़ेंगे यहाँ पर। 1011 को आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर एक और 1 आना चाहिए, यहाँ पे एक और 1 आना चाहिए, बट 1 नहीं आ रहा है। तो वैसे तो सबने यही लगाया है, डी लगाया, क्योंकि 5 तो आ ही रहे हैं, 5 तो आ ही रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट यही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 और आना चाहिए, मुझे गड़बड़ लग रही है। होगा तो फ्री होगा तो आपकी मौज हो जाएगी। 64 का आ रहा है बेटे 13, 64 का आ रहा है बेटे बी। हाँ, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड थी बेटे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की जिसने मेरी क्लास करी, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड बेटे क्वेश्चन था ये, आपको दिमाग में लगाना था इसमें। ठीक है, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। इधर आ जाओ, अल्फा बीटा, तो 65 का मेरे बन रहा है बेटे, 65 का बन रहा है मेरा डी, 65 का आ रहा है बच्चे डी। ये सेट ए है, मैं फिर से बता देता हूँ जिस बच्चे को नहीं पता, ये सेट ए है भाई, ये सेट ए है। ठीक है, और ए बी माइनस बी है। हाँ, ये क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बोला था बेटे प्रॉपर्टीज के अंदर आपको, लिखवाया था, अगर आप रिवाइज करके गए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल एंड नॉन जीरो। नहीं, सम ऑफ इट्स यस, दूसरी ठीक है। 66 का बेटे आएगा बी, 66 का बेटे बी आएगा। आगे चलो, कंसीडर द मैट्रिसेस, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। यहाँ पर ये कल भी बताया था मैंने आपको, आसान, सब बच्चे करके आए हैं इसको, ऑलमोस्ट सभी करके आए हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आ जाओ बेटे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मेरा 68 का बन रहा है बेटे बी, 68 का मेरा बन रहा है बी। आगे बढ़ो, ये थोड़ा सा बेटे घुमाओ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बेटे घुमाने वाला था, तो इसको ना मेरे को मैंने अभी भी इसको छोड़ा है, अभी घुमाने वाला है ये। ठीक है ना, थोड़ा घुमाने वाला था, आप इसको उस टाइम छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने इसको निकाला है। 69 का जो मेरा बन रहा है अभी ना, ये तो नहीं बन रहा, ये पक्का है, इसमें से कोई बनेगा। इनमें से बेटा मुझे लग रहा है कि या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई लग रहा है बनेगा, तो अभी मैंने इसको छोड़ा है। अभी के लिए आप भी छोड़ सकते हो, लगता है कि आप तो यूपीएससी को भी लफड़ा हो। ठीक है ना, तो ये अभी होल्ड पर है, बाकी को अभी आगे बढ़ते हैं, ये भी होल्ड पर है, आगे बढ़ो। सिर्फ एक क्वेश्चन होल्ड पर है, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ रूट्स, इसके अबाउट खोलना था, आंसर बेटे बी आ रहा है, आंसर बेटे बी आ रहा है। ए हो गया बेटे, ये स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर क्या होते हैं? स्फीयर के सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होते हैं, राइट। और उसके एंड पॉइंट्स आपको इसने दे रखे हैं, ए और बी। ठीक है, तो हमारा ये जो बन रहा है 71 का आ रहा है बेटे ए, 71 का आ रहा है बेटे ए, 72 का आ रहा है बी, 72 का आ रहा है बेटे बी। बहुत बढ़िया, आ जाओ। कंसीडर द टू लाइन डायरेक्शन रेशियोज, बेटा ये हमें दे रखी है, कंसीडर द टू लाइन। कौन सा क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का बेटे आ रहा है हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है ना, दो लाइनें दे रखी हैं अलग अलग, और उनके बीच का एंगल दे रखा है, मतलब एक L1 है, ये बेटे एक L2 है, उनके बीच का एंगल दे रखा है, वो कितना है π/4। एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला आप लगा दोगे और आसानी से आंसर निकाल लोगे। बताओ, ठीक है, आ जाओ। 74 पे आ जाओ बेटा, 74 पे मेरा कितना बन रहा है? 74 पे बेटे बन रहा है मेरा डी, 74 से आ रहा है बेटा मेरे डी। ठीक है, अगले पे बढ़ो। 75 वेक्टर का था बेटे, सीधा सीधा कह रहा है एक बी वेक्टर बताओ जो ये भी फॉलो करता हो, ये भी फॉलो करता हो, ये भी फॉलो करता हो और ये भी फॉलो करता हो। तो ऑप्शन से जाओगे तो बेटा बी, ऑप्शन से ही जाना होता है, इसमें सोल्व नहीं करना होता, वहां टाइम थोड़ी लगाओगे एक्स वाई जेड लेके। ऑप्शन से जाओ, जो मैच कर रहा हो आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन से जाना था इसके अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है ना, ये हो गया। 74 का भी हमने कर लिया ना। हाँ, 74 का हमारा डी आ रहा है, 73 का ए आया था। हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। 75 का बेटे बी निकल गया, जब बी निकल गया तो ए प्लस बी निकाल लो, उसका बेटे एंगल निकाल लो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो आपको आसानी से आता ही है। तो मेरा 76 का बेटे आंसर आ रहा है, मेरा फंस रहा है ए, मेरा फंस रहा वही है। आगे बढ़ो, ये बेटे अल्फा, ये कह रहा है उसके साथ अल्फा बीटा गामा एक्सिस के साथ बनाते हैं, तो आपको भी पता है, बच्चे को पता है, आपको नहीं पता क्या? वाई हो गया बेटे, जेड हो गया। यहाँ पे अगर आपका आ रहा है एक्स, तो एक अगर वेक्टर था आपका,
एक अगर आपका वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, मान लेता हूँ ए वेक्टर है, तो ये कितना कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा और ये बेटे बीटा और ये आपका गामा बनाएगा। डन, ये सब बनता है। तो बेटे अल्फा कैसे निकलेगा, 4/mod ए, ये कोस अल्फा निकलेगा। ऐसे कोस बीटा -8/ए, तो बेटे इसका आंसर आ रहा है मेरा 4/9, 77 का ना, हाँ 77 का आ रहा है बी, 77 का आ रहा है बेटे बी। ऐसे ही तुम्हें cos 2 बीटा निकालना था, बीटा गामा का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी कौन सी, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 + 1, ऐसे इधर लगा देते हैं, आंसर आ जाता। 78, 78 का बेटे बन रहा है मेरा ए, 78 का आ रहा है बेटे ए, 77 का बी हो गया ना, हाँ 78 का है ए, ठीक है 78 का भी हो गया। आ जाओ बेटे 79 पे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर दे रखे बेटे 2 पॉइंट, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट, 2 पॉइंटों को दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो बेटे 79 का मेरे लाइन की इक्वेशन आसानी से आ सकती थी बी, लाइन की इक्वेशन बेटे आप आसानी से आपको क्या निकालनी थी, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, ये आपको निकालना था आसानी से बेटे, आपका आंसर तैयार होकर रेडी था। आ जाओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर जो ऊपर दिया हुआ है बेटे ए पॉइंट और वो जो बी पॉइंट जो दिया हुआ है, इनका आप ए बी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मेरा आ रहा है यहाँ से 80 का बेटे मेरा आ रहा है सी। आगे बढ़ो जल्दी से, जस्ट हो गया, बस खत्म हो गया, कुछ ही बचा। मीन एंड वेरिएंस दे रखे बेटे 5 ऑब्जर्वेशन का, जिसमें से 3 दे रखी है। तो बेटा मीन अगर निकालोगे 2 को x + y + 11 + 16 + 20 अपॉन और 5 इज इक्वल टू बेटे कितना दे रखा है उसका मीन 14। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, एक इक्वेशन तुम्हारी वेरिएंस से आ जाती, दोनों को मैच करो। तो बेटा ऑप्शन से पता चल रहा था, ऑप्शन से निकालना था। यहाँ पर भी कितना आंसर आ रहा है बेटे 10 और 13, 81 का आ गया जी सी, 81 का आ गया बेटे सी, 82 का भी आ रहा है बेटे सी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो भाई, 82 का आ रहा है सी, सॉरी 82 का बेटे बन रहा है मेरा 82 का बेटे बन रहा है सी, 82 का बन रहा है सी। ये भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये सेट की आंसर की जो मैंने बनाई है, और ये तो आपको दे ही दूंगा मैं, ग्रुप है नीचे टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, 22 को आने बेटा प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये मेरे को 83 का बेटे बन रहा है डी, 83 का बेटे बन रहा है डी, ठीक है। तो पहले आंसर की मैच कर लो यार, बाकी बाद में देखेंगे। ए कॉइन इज लाइकली बाय सो दैट हेड कम्स अप 3 साइन। 84 का बेटे हमारे पास आ रहा है बी, 84 का बेटे बन रहा है बी। आगे बढ़ो, और 85 का आ रहा है बेटे सी, गलियां गलियां तेरी, सी 85 का आ रहा है बेटे सी, ठीक है। तेरी गलियां तुझको भावे, चलो भाई आगे बढ़ो। 86 का बेटे, 86 का हमारा बन रहा है सी, 86 का बन रहा है बेटे हमारे पास सी, है ना। आगे बढ़ो, 87 का बेटे अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको दे रखा था, ये आ रहा है आपको दे रखा था, सेक्टर्स ना ऐसे बांटे हुए हैं, सेक्टर्स बेटे बांटे हुए हैं, पी है, ये क्यू है, ये बेटे आर है और ये एस है। तो ये आप सबको पता है, एक इक्वेशन ये लगनी थी, पी क्यू प्लस आर प्लस एस कितना होगा भाई 360 डिग्री होगा। एक इक्वेशन ये लगती, एक बेटा इन सबको के बराबर मान लो, इन सबको बेटे के बराबर मान लो, और एक इक्वेशन यहाँ से निकलाती, पी कितना आ जाएगा k/9, इसमें पुट कर दो सबको, के निकलाता और फिर ये रख देते हैं, आंसर आराम से आपका 36 निकलाता। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, बट अब बहुत ही आसान था एनडीए के हिसाब से भी, ठीक है ना। डी आ गया, 88 का बेटे आ रहा है ए, 88 का ना, हाँ 88 का आ रहा है बेटे ए, बहुत बढ़िया। 89 का बेटे आ रहा है मेरा ए, 89 का आ रहा है बेटे ए, है ना। रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, हाँ ठीक है, व्हाट विल बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, हाँ ठीक है। 88 का आ रहा है बेटे 89 का ना, हाँ 88 का भी ए था, 88 का ए था, 89 का भी ए है, 89 का भी ए ही आ रहा है। और आगे बढ़ो, 90 का सारे कर रखे हैं, कोई भी नहीं क्वेश्चन छोड़ा, बस एक वही वाला रह गया, वो घुमाने वाला, जो गलत वाले थे वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दो, एक प्रोबेबिलिटी का हो, एक बाइनरी का हो गया, अभी और भी आएगा देखना, अभी और भी आएगा लोचा, देखना आप आगे, ठीक है। बहुत सारे यार लग रहा है मुझे प्लस मार्क्स या बोनस मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है, या फिर हटा ही दे यूपीएससी उनको, बाकी के में से स्कोर कर दे, कट ऑफ थोड़ी शायद नीचे आगे पीछे कर दे, बता लेकर आऊंगा मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो बेटे आपको मोड बताना था, तो ऑब्वियसली आपका 90 का बेटे आपका बन रहा होगा डी आ रहा है, एक आ रहा है 4 बारी, तो मोड आ गया आपका, डन। आगे बढ़ो, ये रहा बेटे क्वेश्चन, ये देखो I1 मेरा जो 16 होके आ रहा है ना, I1 बेटे जो मेरा आ रहा है इधर, I1 आता है बेटे 16 होके π²/2√2, और मेरा I2 आता है बेटे π/√2। ये मेरा आया जितना मैंने सोल्व करा है ना अभी तक, उससे मेरा ये बना है जो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ
तो मेरा ये जो आंसर बन रहा है ना, यहाँ पे +2 -2 आना चाहिए, +2 -2 आना चाहिए, बट इन्होंने 1 लिखा हुआ है, बट फिर भी अप्रोक्सीमेट के लिए ये आंसर लगाया। तो अगर इसको यूपीएससी हटाता तो ये आपका फ्री है, फ्री मार्क्स है, क्योंकि यही वाला ही आंसर लगाने से, यही वाला ही बेटे आंसर लगाने से अगर मैं यही चीज यहां लगाता हूं, I1 कितनी थी, π/2√2 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर है ना, हाँ जी सर, कितनी है बेटे, वो पाई स्क्वायर है। तो वो बेटे जब आप पाई स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो ये इससे कट जाएगा और स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा, π⁴ 92 का फिर आपका डी बनेगा, अदरवाइज 92 का भी आंसर नहीं आएगा। ऐसे बेटे जब आप I2 की बात करेंगे, जो मैंने बोला π/√2 आएगा, ये रहा आंसर। तो 93 का भी बेटे हमारा आ रहा है, 91 का हो गया डी, 92 का हो गया डी, 93 का हो गया ए। चलो भाई आगे बढ़ो फटाफट से, कुछ ही क्वेश्चन रह गया भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटे। ए कह रहा है बी से छोटा है, मतलब लिमिट है, तो आप सब जानते हैं, पहले का बताना है अगर 0 पे हो, आप सब जानते हैं बेटा मोड एक्स के बारे में, बच्चा जानता है, ऐसे वी शेप बनती है ना, और 0 के अबाउट, 0 के इधर बेटे माइनस में खुलता है, इधर की तरफ प्लस में खुलता है। तो आपको बस इसको ऐसे खोलना था, ए से 0, एक बारी -x/x कट जाएगा, माइनस बचेगा, और एक बारी 0 से लेके बी आपको बेटे कितना बचेगा, x/x कट जाएगा, dx बचेगा। तो ये जो आंसर आएगा a 0 - dx प्लस 0 से लेके b dx, इसको सोल्व करना था, आंसर निकल कर आ रहा है। बहुत ही प्यारा आंसर बेटा, आसान क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। 93 का आ रहा है बेटे, 94 का आ रहा है a, 94 का आ रहा है a इज राइट आंसर। 94 का ना, हाँ 94 का आ रहा है बेटे a, ठीक है, ए ही है ना, हाँ ए हो गया, ठीक है ना सर, 0 माइनस ए हो जाएगा, हाँ ए आ जाएगा। अगला चलो, इंटीग्रेशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, वही जितना एक्सपेक्टेड था, 5 6 7 8, 5 6 एक्सपेक्टेड थे, वही आए हैं 5 6। मैंने बोला ही था आप इतनी मेहनत क्यों करते हो इंटीग्रेशन के लिए। अगला बेटे कह रहा है ए है बी के बराबर है, दोनों के दोनों नेगेटिव खुलेंगे, है ना, ए बी के बी दोनों के नेगेटिव है, तो बेटे वो नेगेटिव खुलेगा, यानी कि -dx ए से बी। तो जब आप इसको करेंगे b - a बनेगा, तो ये a - b यानी कि b हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। ln x के बारे में बेटा आप सबको बताया था मैंने, मोड फंक्शन है, आप अंदर वाले को आपको बस क्या पुट करना है, 0, तो e की पावर 0 बेटे 1 हो जाएगा। तो x = 1 पे, 1 पे बेटे आपका ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। 1 पे आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये इधर से जाएगा और ये बेटा ऐसे ऊपर निकल जाएगा 1,0 पे। बेसिकली आपको ये फंक्शन ऐसे खोलना था, fx बेटे जब आपका x क्या होगा, <1 तो ये खुलेगा -ln x, और जब बेटे x होगा >1 तो ये खुलेगा हमारा +ln x। ये चीज का बस आपको ध्यान देना था, इसके अंदर ये बेसिक सी बात थी जो मैं काफी बारी मोड फंक्शन में बता चुका हूँ, और इस बात पे इस बार यूपीएससी ने भर भर के क्वेश्चन दिया, भर के, ठीक है ना। आ जाओ अगले पे चलते हैं भाई। तो इसका बन रहा है बेटे डेरिवेटिव 96 का, 96 का बन रहा है बेटे ए, 96 का बेटे बन रहा है ए, बहुत बढ़िया। 97 का बेटे 2 पे कह रहा है, तो 97 का ए हो गया, 96 का, 97 का बेटे सी हो गया, ये हमारा बन रहा है ना, हाँ। और 98 का, ये काफी लोग गलत लगा रहे हैं बेटा, इसका आंसर बी आएगा भाई, बच के रहना ऐसी चीजों से, बी आंसर आएगा इसका। आपको मैंने अभी ओपन करके दिखाया ना, आप ओपन करके दिखाइए इसको, ये खुलेगा आपका ln x। तो जब आप ln x बेटे यहाँ पर ये खोलेंगे f(f(x) में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आने वाला है। अगले पे चलो, कॉन्टिन्यूस की फंक्शन बेटे हमारा कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। तो कॉन्टिन्यूस में मेरा 90, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो यार। 99 का आ रहा है बेटे बी, बस हो गए 100 क्वेश्चन हो गया। और 100 का आ रहा है बेटे सी, 100 का आ रहा है बेटे मेरा सी, ठीक है, 100 का आ रहा है सी। ये भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन ना लो, अभी शेयर कर देंगे। घबरा काहे रहे हो, घबरा के रहे हो, बस आंसर देखो अपना। सेम बेटे फंक्शन दोबारा से आया, सेम आया हमारा इधर से। 101 का बेटे हमारा आएगा बी, 101 का आएगा बेटे बी। इस सब का डिटेल सोल्यूशन लेकर आऊंगा, ये सब मैंने अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवाया हुआ है सब कुछ, और बोला था यूपीएससी इस बात को पकड़ेगा, पकड़ लिया ना, दे दिए भर भर के क्वेश्चन, है ना। 6-7 क्वेश्चन सिर्फ इसी बात से आए हैं, मोड कैसे खुलता है, सिर्फ 6-7 क्वेश्चन, है ना। तो जब बोला है वो तो आएगा ही ना भाई साहब। आ जाओ, तो बेटे 101 हो गया हमारे पास, 101 का बी हो गया सर। 101 के बाद बेटे 102 पे चले, 102 का आ रहा है, अपना क्वेश्चन मैच कर लेना, ये सेट ए है, ये ए है भाई साहब, ऑफ द फंक्शन इज। 102 का ए हो गया, 103 का बेटे सी होगा, 103 का बेटे सी होगा। रिमाइंडर पूछा था, सीधा का सीधा हमारे मॉड्यूल से आया हुआ है, सीधा का सीधा बेटे मैंने ना अपने मॉड्यूल में भी करवा रखे क्वेश्चन,
बट वहां पे मैंने पूछा हुआ है कि 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। वहां पे मैंने पूछा हुआ है 14 से, यहाँ किससे पूछ लिया 8 से, तो बच्चे ने फट देख से लगा दिया, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले पे चलो बेटे, इधर ही इफ द सम इज डिवाइडेड बाय 60 देन द रिमाइंडर इज 104, 104 का बेटे आएगा डी। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से करना था। ट्रायंगल है बेटे पी क्यू आर है, इन्हें ट्रायंगल हमें दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है, इन सर्कल है ये किससे बनेगा बेटे, देखो सिंपल इसको आपने बनाना है, ये मैंने उस टाइम नहीं कराया, अब करा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। पी क्यू आर कह रहा है एक ना अंदर सर्कल बन रहा है, एक अंदर ना ऐसे सर्कल बन रहा है इन सर्कल, तो पी क्यू का जो बंदा है वो है एन है, और ये है बेटे क्यू आर का जो बंदा है वो है एल है, और ये हमारा एम है। तो ये कह रहा है कि ये होगी बेटे एम, पी एन हो गई आपकी एन, और क्यू एल हो गई आपकी n+2, और ये कितनी होगी बेटे n+4। तो आप सबको पता है बेटा सिंपल हम आइडेंटिटी से लगा सकते हैं, टेंजेंट की तरह काम करेंगे। ये अगर n है यहाँ तक, तो बेटे यहाँ तक ये भी तो n होगा, है ना, ऐसे ही n+2 है तो ये भी तो बेटे n+2 होगा, ये भी बेटे n+4 होगा, तो ये हमारा होगा n+4। और सिंपल आपने ये एंगल आपको दे रखा है cos p इज गिवन, cos p इज गिवन 1/3, तो आपको cos वाला फॉर्मूला लगाना था, cos वाला बेटे, cos वाला फॉर्मूला क्या रहता है सर, cos वाला फॉर्मूला क्या रहता है, cos p बेटे तेरा क्या हो जाता, दिस इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। मैंने कराया नहीं था बच्चों को इस बार ये, क्योंकि उम्मीद नहीं थी यार 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से 6 क्वेश्चन दे देंगे यूपीएससी, भाई सच में अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। पी क्यू और बेटे पी आर रखोगे, सब कुछ सोल्व करोगे, ऑप्शन से जाओगे, मेरा बेटे आ रहा है 105 का आ रहा है बेटे सी, ऑप्शन से जाएंगे बेटा एन की वैल्यू पुट करके, ऑप्शन से जाओ जिससे मैच कर रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो बेटे, शाबाश। लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल 106 का, 106 का दे रहा है बेटा मेरे को डी, लेंथ आपने निकालनी थी बहुत ही छोटी वाली, है ना, डी आपसे पूछेगा ना, डी है ना 106 का, 106 में एन आ जाएगा 8, तो 8 8 2 16 16 17 18 आएगा ना, डी आएगा ना, तो मैं ये क्यों लगा रहा हूँ 106 का, अच्छा ये 106 का कह रहा हूँ ना मैं, 16 का लगा दिया, 106 का आएगा भाई डी, 105 का आएगा सी। ठीक है, क्या हो गया, लग रहा है भाई साहब आंसर की लगाते लगाते भी थक गए। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, क्वाड्रेटिक का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया था इस बार इन्होंने, क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी ट्रिग्नो का बेटे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें कुछ गैस नहीं कर सकते थे, फंस जाते जो गैस करते। सिंपल मैं अभी सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, इतना बड़ा भी नहीं है, बस एक इक्वेशन बनानी थी और उसको सोल्व करना था, क्यूबिक से कट जा रहे थे। तो मेरा बेटे पहले का आंसर आ रहा है ए, 107 का आ रहा है ए, और 108 का, इसको सोल्व करने के बाद इस इक्वेशन को बेटे सोल्व करते हैं ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इस फॉर्म में जब आंसर लिखते हैं, जब इस फॉर्म में आंसर लिखते हैं, तो मेरा आंसर बेटे यहां से बन रहा है कितना, मेरा बेटे बन रहा है 108 का आ रहा है, 108 का आ रहा है बेटे डी, डी इज द राइट आंसर, ये आ रहा है बेटे डी। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर किया है बेटा, बहुत बैठ के सोल्व करा है रात भर इसको मैंने पूरा, जो भी क्वेश्चन बच गए थे बाकी तो मैंने करा दिए थे, जो भी बच गए थे वो भी मैंने कर दिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर किया। आप अपना मैच कर लीजिए जितना आपका बन रहा है इधर से, तो बेटा जो भी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाओ बेटे एच एम पर आ जाओ, एच एम पे क्या है 109 का आ जाए बेटे, पहले 109 का कह रहा है तेरे को बी, 109 का कह रहा है बेटे बी, ये आएगा। एच एम निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे, ये आसान सा क्वेश्चन था, एच एम निकालना है। एच एम आप सब जानते हैं कितना रहता है बेटे, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना, लगा दोगे आंसर आ जाएगा। आ जाओ जीएम, जीएम ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो 110 का बेटे हमारा आ रहा है, हाँ 110 का, 110 का आ रहा है बेटे हमारे पास ए, 110 का आ रहा है बेटे ए आ रहा है मेरा, 110 का ए आ रहा है, 109 का मेरा बी आ रहा था, ए आ रहा है भाई मेरा इसका। इसके बाद बढ़ो बेटा साइन अल्फा, ये भी देखो ट्रिगो का क्वेश्चन है, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन है बेटे, अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी बढ़ गई है ट्रिगो की, देखें तो इस बार क्वालिटी बढ़ गई है, यानी कि आपको बच्चे क्वेश्चनों पे हाथ पैर मारना पड़ेगा, आप अब पीछे हटके भाग नहीं सकते कि यार मैं तो नहीं कर रहा, मेरे तो मुश्किल करवा रहे हो, करना पड़ेगा भाई। लेवल अब बढ़ रहा है, जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा, वैसे वैसे लेवल यूपीएससी बढ़ा रहे, कट ऑफ नीचे कर देगा, लेवल पेपर का बढ़ा देगा, ठीक है ना, वो दिखा देगा 50% है, ये हम तो 50% बोलते हैं भाई, वो 50% भी तो देखो ना कितना मुश्किल हो रहे हैं। 112 का बेटे बी हो गया, आसानी क्वेश्चन था ये भी, 1 - 10² की आइडेंटिटी लगानी थी यार। फ्लैग पोस्ट वाला बेटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है हमारा, क्या था बेटे इसका 113 का बेटे ए है, अरे चल जाओ ये चल जाओ, ये नहीं आएगा तो 1 ओनली, तो फ्लैग पोस्ट आसान क्वेश्चन था बेटे ये वाला। 114
114 का बेटे क्वेश्चन बन रहा है मेरे पास, बस हो गया खत्म। 114 का बन रहा है बेटा सी, तो 14 का बन रहा है, ये भी मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में, ये भी डाल दूंगा दोनों। टेलीग्राम ग्रुप नीचे एनडीए पर जीत पर ज्वाइन कर लेना, वहां से मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, ठीक है। नीचे दे रखा है सब लिंक। 114 का बेटे सी दे रखा आपको। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 6 टाइम्स दिस साइन ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये जो बन रहा है ना बेटे, ये मैंने अभी भी सोल्व करा था क्वेश्चन कुछ, हाँ 115 का मेरे बन रहा है बेटे सी, ये बन रहा है बेटे सी, और इसका आ रहा है मेरे पास ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये सी आ रहा है बेटे, ये आ रहा है। तो ये मेरा कुछ ये ट्रायंगल बनता है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ये ठीक है, ये हो गया ए सी और बी, ये बेटे 90, और BC बोले तो हाँ जी 1 सेकेंड, ए के सामने वाली बेटे साइड ए बोलेंगे, बी के सामने वाली को बेटे बी बोलेंगे, और सी के सामने वाली साइड को बेटे सी बोलेंगे। ये कह रहा है BC बोले तो ए आपको बेटे इसने √3 दे दिया, सी ए बेटे इसने 1 दे दिया, तो ये हमारा निकल कर आता था 2, और एक राइट एंगल बन रहा है, मैंने आपको बोला हुआ है कि ये बेटा हमारा जो बन रहा है ना, ये बन रहा है ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा बेटे 60 डिग्री। एपी में एंगल 30 60 90 एपी में एंगल है। दूसरा, आपको जब भी मैंने आपको बोला हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का अगर आपको करना है ये क्वेश्चन, तो आप गैस वर्क से या तो आप 45 का ट्रायंगल मान लो, या 30 60 90 का, या फिर इक्विलेटरल। तो बेटा तीनों ट्राई कर रहे थे, यहाँ पे 30 60 90 का काम कर गया, दोनों आंसर आ रहे हैं बेटा, एक ही दम पे आंसर निकल कर आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन के। 115 का सी आ गया, 116 का भी बेटे मेरा कितना आ रहा है, सी आ रहा है, लगा दिया। 116 का भी बेटे लगा दिया, ठीक है, ये ठीक है। आगे बढ़ो। इसके बाद ये भी बेटा ट्रिगो का क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन थी। ट्रिगो की बेटा क्वालिटी बड़ी है इस बार, नो डाउट मानना पड़ेगा, ट्रिगो की क्वालिटी बड़ी है। 117 का आ रहा है बेटे सी, 117 का आ रहा है बेटे मेरा सी, ठीक है, 117 का आ रहा है बेटे मेरा सी। 118 का आ रहा है डी, 118 का आ रहा है बेटे मेरा डी। उल्टा करना था ये क्वेश्चन, आपको पहले चेक करना था। और सेट ए आइए फिर से बता देता हूँ आप सबको भाई जिसको दिक्कत है, फिर से बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन था। तो ये मेरा आ रहा है, हाँ ये बेटे आ रहा है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, जिसके अंदर अगर मैं लूं ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कुछ राइट एंगल नेचर का आ रहा है। मैं इसको एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये मैंने अभी भी सोल्व कर रहा है पूरा का पूरा डायग्राम बना के बढ़िया सा। काहे घर से हो, ये मैंने चेक करा है, वही राइट एंगल ही बन रहा है। ये भी दोनों 30 60 90 के ही आए, दोनों बेटे 30 60 90 के ही आए हैं, है ना। ये भी बेटे हमारा ये रहा, मैंने भी सोल्व करा था। ये कितना बन रहा है भाई, ये बन रहा है बेटा ए को मैंने ले लिया 1, ये ले लिया मैंने अगर ए, ये बेटे ले लिया अगर मैंने बी, और ये ले लिया बेटे मैंने सी। इसको मैं मान लेता हूँ 2, और इसको मैं मान लेता हूँ अगर मैं √3, इसको मैं मान लेता हूँ बेटे अगर √3, और इसको मैं मान लेता हूँ 1। तो ये बेटे 30 डिग्री का, ये हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। ये मान लिया, ये अज्यूम कर लिया लेट करके b इज इक्वल टू √3, और ये तो मेरा राइट एंगल नेचर बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, क्योंकि ये राइट एंगल से सेटिस्फाई भी हो रही है। आप इन वैल्यूज को बेटे इधर डाल के देखो, आपको ये मैच भी हो रही है, इस इक्वेशन को ये मैच भी हो रही है, प्रॉपर सही जा रहा है, राइट एंगल आ रहा है। दूसरी बात, जब आप बेटे इसके ऊपर जाएंगे, जब c आपको 8 दे रखा हो, जब वो कह रहा है अगर c 8 दे रखा हो इस ट्रायंगल में, अगर बेटा c 8 दे दे, और ये a है, ये आपका b है, ये 30 है और ये 60 है, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं बाकी के साइड्स, है ना, बाकी के आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेरा बनेगा बेटे 4 आ जाएगा फिर, और ये मेरा आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। तो फिर आपसे कह रहा है एरिया बता, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर दोगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके मेरा आ रहा है बेटे 8√3 इज राइट आंसर, 8√3 इज राइट, ठीक है। तो मेरे को बेटा सारे आंसर लगाने थे, तो हमने फाइनली सारा पेपर सोल्व कर दिया। आई होप आपको बेटा अच्छे से अब आंसर की पूरी मिल गई होगी, कोई क्वेश्चन नहीं बचा। जहाँ पे दिक्कत आ रही थी वो भी मैंने बता दिया आपको, हो सकता है जहाँ पे बोनस पार्ट मिले, बोनस नहीं तो हो सकता है यूपीएससी उनको हटा के बाकी को बेटा चेक करके आपको देते। कैसा भी होगा रिजल्ट सही रहेगा, मेरे को उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे खासे नंबर बन रहे होंगे। जल्दी मिलेंगे बेटा जबरदस्त मैराथन के साथ और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट के साथ, चैनल पर ही एनडीए पर जीत करेंगे दोबारा से। अगर नहीं हुआ अच्छे से कोई बात नहीं यार, फिर लड़ेंगे, अपन लोग वॉरियर हैं, योद्धा हैं अपन लोग, इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं, फिर उठेंगे फिर लड़ेंगे। थोड़ा सा आराम कर लो,
फिर उठेंगे और फिर से एक बार ही निकलेंगे लड़ाई के लिए। ठीक है, जल्दी से मैं बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेकर आऊंगा, इसको थोड़ा और एनालाइज करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आऊंगा। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। ये मैं आपको पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ और ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।